नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। नुक्कड़ नाटक कर छात्रों ने मतदाताओं को किया जागरूक। वाहन चेकिंग में पुलिस ने पकड़ी 1,25,000 रुपए की राशि। 15 जून से मवेशियों के टीकाकरण का कार्यक्रम होगा शुरू। देवरिया में 7 और सलेमपुर में कुल 9 प्रत्याशी क्षेत्र में चुनाव प्रचार को लेकर कर रहे हैं कैंपेनिंग। किसान के हत्यारे को पकड़ने के लिए पुलिस कर रही है छापेमारी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। इधर बघौच घाट पुलिस ने एसएफटी टीम के द्वारा वाहन चेकिंग करते हुए 1.25 लाख रुपए बरामद किया है। बोलेरो गाड़ी से पुलिस को यह नकदी मिली है, जिसके बाद पुलिस ने इस नकदी को जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि चुनाव में अवैध रूप से धन की खपत को रोकने के लिए पुलिस जगह जगह चेकिंग अभियान चला रही है और इसी क्रम में बघौच घाट के थानेदार मृत्युंजय राय और एफएसटी की टीम प्रभारी अवर अभियंता जयप्रकाश मौर्य के द्वारा वाहन की जांच की जा रही थी। तभी बोलेरो गाड़ी को पकड़ा गया, जिसके अंदर से 1,24,000 कैश मिला है। पुलिस अब इसमें आगे की कार्रवाई कर रही है। जिला प्रशासन के द्वारा लगातार मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में देवरिया सदर ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय मुकुंदपुर में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए छात्रों ने नुक्कड़ नाटक किया, मेहंदी और रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें मतदाताओं को बिना किसी भय, प्रलोभन या दबाव में आकर अपने मताधिकार के प्रयोग करने के लिए बच्चों ने निवेदन किया। प्रधानाध्यापक नसरुद्दीन खान ने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व में हम सबको वोट रूपी भागीदारी अवश्य करनी चाहिए। कार्यक्रम के संयोजक कंचन लता मिश्रा ने बच्चों के द्वारा दफ्तियों पर स्लोगन भी तैयार किया गया था, जिसमें अपने घरों के सामने टांगने की अपील की गई। इस बार लोकसभा चुनाव में जितने भी उम्मीदवार हैं, सभी लोगों ने जनसंपर्क तेजी से करना शुरू कर दिया है। देवरिया सदर और सलेमपुर लोकसभा सीट के लिए वैध पाए गए नामांकन पत्रों में से शुक्रवार से सभी प्रत्याशियों ने नामांकन पत्रों में से किसी भी प्रत्याशी ने अपना नाम वापस नहीं लिया है, जिसके बाद देवरिया सदर सीट से 7 और सलेमपुर में 9 प्रत्याशी चुनावी मैदान में आ गए। अब इन सभी उम्मीदवारों ने मतदान के लिए लोगों से जन संपर्क करना शुरू कर दिया है। देवरिया सदर और सलेमपुर में अंतिम चरण में यानी 1 जून को मतदान होना है। 15 मई को नामांकन पत्रों की जांच में देवरिया सदर सीट पर 7 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र सही पाए गए थे, तो वहीं किसी भी उम्मीदवार ने अपना नामांकन पत्र वापस नहीं लिया, जिसके बाद ये सभी लोग अब उम्मीदवार के रूप में चयनित कर लिए गए हैं। बताते चले कि सदर संसदीय सीट से उम्मीदवारी के लिए कुल 19 लोगों ने नामांकन पत्र भरा था, जिनमें जांच के दौरान 12 लोगों के नामांकन पत्र में त्रुटि पाई गई और उन्हें अपूर्ण होने पर खारिज कर दिया गया था। इसमें सिर्फ 7 लोगों का ही नामांकन पत्र सही पाया गया था। देवरिया में जिन 7 लोगों का नामांकन पत्र सही पाया गया है, उनमें इंडियन नेशनल कांग्रेस से अखिलेश प्रताप सिंह को हाथ का पंजा, भारतीय जनता पार्टी से शशांक मणि को कमल, बहुजन समाज पार्टी से संदेश कुमार यादव को हाथी, राष्ट्रीय समानता दल से अगम स्वरूप को कैंची, जनता समता पार्टी से मुक्तिनाथ सिंह को गन्ना किसान आवंटित हुआ है, जबकि 2 निर्दलीय उम्मीदवारों रफीक अंसारी को बक्सा और सत्येंद्र कुमार मल को अलमारी चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है। इसी तरह सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार रविंद्र कुशवाहा को कमल, समाजवादी पार्टी से रामाशंकर राजभर को साइकिल, बसपा से भीम राजभर को हाथी, जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी से जय बहादुर उर्फ जय बहादुर चौहान को हॉकी और बॉल, अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी से शिव नारायण मिश्रा को ऑटो रिक्शा, सरदार पटेल सिद्धांत पार्टी से सूर्य प्रकाश गौतम को कटहल, अमरेश ठाकुर निर्दलीय प्रत्याशी को डोली, सद्दाम हुसैन निर्दलीय प्रत्याशी को ट्रक और श्री कृष्णा निर्दलीय प्रत्याशी को चारपाई चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है।
पशुओं के टीकाकरण को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी कर ली है। इस दौरान मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर AK वैश्य ने बताया कि राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम FMD टीकाकरण 15 जून से शुरू होगा। इस दौरान खुरपक्का मुंहपक्का यानी FMD टीकाकरण अभियान का चौथा चरण शुरू हो रहा है। इसके अंतर्गत जनपद के समस्त गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को 4 माह से छोटे पशु तथा 8 माह से अधिक के ग्याविन पशुओं को छोड़कर सभी का टीकाकरण किया जाएगा। खुरपक्का मुंहपक्का एक विषाणु जनित संक्रामक रोग है जिसके संक्रमण से ग्रसित पशुओं को तेज बुखार, मुंह से लार गिरना, मुंह एवं पैरों में छाले पड़ जाना, संक्रमित पशु धीरे धीरे चारा खाना छोड़ देता है और दूध कम देने लगता है और समय पर अगर इलाज नहीं हो तो पशु की मौत हो जाती है। इस रोग से बचाव को लेकर मात्र टीकाकरण ही विकल्प है। टीकाकरण कार्य पशुपालकों के द्वार पर जाकर निःशुल्क किया जाना है। यह अभियान 15 जून से प्रारंभ होकर 30 जुलाई तक यानी कुल 45 दिनों तक संचालित किया जाएगा। इसके लिए 16 टीमों का गठन किया गया है जिनके द्वारा जनपद के 16 विकास खंडों के कुल 4,30,900 पशुओं का टीकाकरण किया जाएगा। शहर के सरस्वती विद्या मंदिर परिसर में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया जिसमें CBSE बोर्ड की 2024 की परीक्षा में स्कूल में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को लैपटॉप और टैबलेट देकर सम्मानित किया गया। भाटपा रानी थाना क्षेत्र के दनौर में एक किसान की हत्या हो गई थी परंतु अब तक हत्यारों की गिरफ्तारी की जानकारी नहीं मिली है। बताया जा रहा है कि किसान के हत्यारों को पकड़ने के लिए पुलिस सुराग कसी में जुटी हुई है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही घटना का उद्भेदन किया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसान की मौत का कारण धारदार हथियार से प्रहार बताया गया है। बताते चले कि भाटपा रानी के दनौर निवासी रामाश्रय यादव उम्र 60 वर्ष पुत्र स्वर्गीय जंगली यादव की बुधवार की रात में फसल की रखवारी करते समय जब वे सोए हुए थे उनकी हत्या कर दी गई। सुबह परिजनों ने खून से लथपथ उनका शव चारपाई से बरामद किया था और अब इसमें पुलिस के द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। इधर लार थाना क्षेत्र के ठाकुर गौरी गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। मृत महिला संदीप राजभर की 25 वर्षीय पत्नी रुचि देवी बताई जा रही है। हालांकि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू किया है। बताया जा रहा है कि एक ईंट भट्ठे पर महिला का पति मजदूरी करने चला गया था। घर पर उसकी पत्नी अकेले थी। परिजनों के अनुसार इनकी शादी लगभग 4 वर्ष पहले हुई थी और इनका कोई संतान नहीं था जिसके कारण वह हमेशा चिंतित रहती थी। शाम को किसी ने संदीप को सूचना दिया कि उसकी पत्नी की मौत हो गई है। यह सुनकर संदीप अवाक रह गया। घर पहुंचा तो उसके शव पड़े हुए थे। हालांकि पुलिस अब मामले की तफ्तीश में जुटी है कि आखिर महिला की मौत कैसे हुई। इधर रामपुर कारखाना के जलकल वार्ड निवासी सीताराम चौहान ने बताया है कि वे अपने एक दोस्त से मिलने कस्बे में गए थे। तभी उनका साथी कोटेदार के यहाँ राशन ले रहा था। वह साथी से मिलने के लिए कोटेदार की दुकान में चप्पल पहनकर घुस गए जिसके बाद कोटेदार ने उनकी जमकर पिटाई कर दी, मोबाइल तोड़ दिया और जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस अब इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। इधर कपरवार क्षेत्र के एक गांव में किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें वैज्ञानिकों ने किसानों को बेहतर उत्पादन के टिप्स दिए। इस दौरान उत्पादन के गुर किसानों को सिखाए गए। बाबा राघव दास फाउंडेशन के निदेशक ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा कि मिट्टी की संरक्षा, सुरक्षा, उसकी उर्वरा शक्ति को बनाए रखने और फसल के पैदावार को बढ़ाने के लिए किसानों को कई तरह की जानकारियां दी गई हैं। इधर सलेमपुर पीवकोल रेल मार्ग पर चकरवा ढाले के पास एक ट्रेन के चपेट में आने से पेंटर की मौत हो गई। उसकी मौत की खबर मिलते ही परिजनों में चीख पुकार मच गया। मृतक चकरवा बहोर दास गांव का रहने वाला रणजीत उर्फ गुड्डू प्रसाद बताया जा रहा है। उम्र 40 वर्ष के आसपास है। यह बिस्कुट खरीद कर ढाला पार कर रहा था अपने घर जाने के लिए, तभी किसी ट्रेन के चपेट में आ गया जिससे इसकी मौत हो गई। घटना के बाद से परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। तरकुलवा में छोटी गंडक नदी में स्नान करने गए एक अधेड़ की डूबकर मौत हो गई। पुलिस ने उसका शव बरामद कर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। मृतक तरकुलवा थाना क्षेत्र के कोनवलिया गांव निवासी रामयादी निषाद पुत्र फूलचंद निषाद बताया जा रहा है। उम्र 50 वर्ष के आसपास का है। मृतक के परिजनों में शोक व्याप्त हो गया है।
और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। नुक्कड़ नाटक कर छात्रों ने मतदाताओं को किया जागरूक। वाहन चेकिंग में पुलिस ने पकड़ी 1,25,000 रुपए की राशि। 15 जून से मवेशियों के टीकाकरण का कार्यक्रम होगा शुरू। देवरिया में 7 और सलेमपुर में कुल 9 प्रत्याशी क्षेत्र में चुनाव प्रचार को लेकर कर रहे हैं कैंपेनिंग। किसान के हत्यारे को पकड़ने के लिए पुलिस कर रही है छापेमारी। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।